नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक एकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्ताब tells his daughter seven years ago। आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times as old as you were then। मतलब जो उसकी डॉटर की एज थी, उसकी एज से 7 टाइम्स एज थी किसकी? आफ्ताब की एज। और बोलता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years बाद I shall be 3 times, 3 साल बाद उसकी एज जो होगी आफ्ताब की वो 3 टाइम्स होगी उसकी डॉटर की जो एज होगी। I shall be 3 times as old as you will be। तो हमें बताना है, रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and graphically by the method of substitution मेथड का यूज़ करके। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम क्या करते हैं, आफ्ताब की एज को एस मानते हैं और टी मानते हैं उसकी डॉटर की एज को। लेट एस एंड टी बी द एजेस इन ईयर्स of आफ्ताब and his daughter respectively। तो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी? देन the pair of equations that represent this situation is, पहली कंडीशन क्या बनेगी? 7 years एगो। तो 7 years पहले की बात कर रहे हैं तो एस में से माइनस करना पड़ेगा 7 और टी में से माइनस करना पड़ेगा 7 years एगो बताना है। तो और क्या बोला है, आफ्ताब की एज 7 टाइम्स होगी तो 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? आफ्ताब की एज होगी तो इक्वल, आफ्ताब की एज कहाँ है? यहाँ। तो इक्वल में यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना होगा हमें। इसको आगे सॉल्व करेंगे। s - 7
इक्वल टू 70 माइनस 49 इंटू करेंगे, 70 को इस साइड लेके आएंगे तो 70 हो जाएगा ये, और माइनस 49 प्लस 7 करेंगे, 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 7s माइनस 70, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 42। ये इक्वेशन आएगी हमारी फर्स्ट। अब निकालते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी हमारी? इक्वेशन सेकंड है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर्स ऐड करना पड़ेंगे एस में और 3 में टी में। और कैसी है? 3 टाइम्स है आफ्ताब की एज, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करना होगा? यहाँ s प्लस 3t प्लस 9, 3t को यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस 3t हो जाएगा, 3 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, s माइनस 3t इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आएगी सेकंड। अब इनको सॉल्व करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन का यूज करके हमें क्या s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। s माइनस 70 इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करना है, s माइनस 3t इक्वल टू 6 है, तो s की वैल्यू कितनी होगी? 6 प्लस 3t। इसको हम रखते हैं किस में? इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1 में रखते हैं इसे, इसमें रखना है। इसमें रखते हैं s माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 42। s की वैल्यू कितनी? 6 प्लस 3t माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 42। यहाँ से देखिए 6 प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 4t आएगा इक्वल टू माइनस 42। 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 6। 42 में 6 को माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 48 आएगा, माइनस 4t। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 12। अब इस t की वैल्यू को हम किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड में t की वैल्यू को रख देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t in equation second, we get, इक्वेशन सेकंड कौन सी थी? s इक्वल टू 3t प्लस 6, तो इसमें रखते हैं t की वैल्यू 6, 3t की वैल्यू 12 प्लस 6, तो कितनी आएगी वैल्यू? s की वैल्यू आएगी 42। तो इस तरीके से हमने एल्जेब्रिकली इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। आफ्ताब की एज होगी 42 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज होगी 12 ईयर्स।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। सॉल्यूशन देखते हैं इसका ग्राफ से। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी s माइनस 7t इक्वल्स टू -42। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी s माइनस 3t इक्वल्स टू 6। हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, s और t की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। s की वैल्यू यहाँ पे रखने पे 0, t की वैल्यू कितनी आएगी, ये 7 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो -7 इससे 6 टाइम्स डिवाइड होगा तो t की वैल्यू आएगी 6। और t की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे 5, t की वैल्यू रखते हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा -35 यहाँ जाएगा तो +35, तो -7 आएगी वैल्यू। अब इस इक्वेशन को टेबल बनाते हैं, इस इक्वेशन की टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड एस टी। यहाँ s की वैल्यू 0 रखने पे t की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। s की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -3 डिवाइड में जाएगा तो -2 आएगी। t की वैल्यू 0 रखने पे s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू 0 रखने पे 6। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, तो ग्राफ पर इनको प्लॉट करते हैं। इनको नीचे लिख लेते हैं पॉइंट्स को। -0 6 -7 5 0 -2 6 0। ग्राफ पर प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। ये होगा s डैश t डैश। s की वैल्यू मैक्सिमम -7 तक लेना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। t की मैक्सिमम वैल्यू लेना है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। t की वैल्यू 5, s की वैल्यू t की वैल्यू -2 तक लेना है मैक्सिमम, -3 -4 -5 और यहाँ लेना है 6, 1 2 3 4 5 6।
अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,6 0,6 आएगा हमारा यहाँ पर 0,6 -7/-7,5 तो -7 रहा ये और 5 तो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ, ये आएगा -7, 5। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और पॉइंट्स लेते हैं कौन से 0, -2 0 आएगा यहाँ पे, -2 आएगा यहाँ पे, ये 0, -2 6,0 6 एस की वैल्यू और 0 यहाँ आएगा पॉइंट 6,0 इनको मिला देंगे तो इस तरीके का कुछ हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये हमने इस सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर होता है एंड। थैंक यू।